सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, हलाक कर देने वाले 7 गुनाहों से बच जाओ। कत्ल करना, ये अल्लाह के रसूल ने 7 गुनाहों के अंदर भी इसका जिक्र फरमाया है। अगर मजमूई तौर पर पूरी दुनिया की बात की जाए, साल 2025 के अंदर 4 लाख लोगों का कत्ल हुआ है एक साल में। और अगर कत्ल की वजूहात पर गौर किया जाए तो कत्ल की बेशुमार वजूहात होती हैं, उनमें से एक बड़ी वजह दौलत है। दौलत की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। अगर दूसरी बड़ी वजह पर गौर किया जाए तो वो औरत की खातिर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। कि ये आपके जेलम का वाकया है, लगभग 1 महीना या इससे थोड़ा ज्यादा अरसा हुआ, रमजान मुबारक से पहले की बात है। 18-19 साल की लड़की, और उसने अपनी माँ को, अपने बाप को और कुछ दीगर अजीज व अकारब को कत्ल कर दिया। 18 साल की लड़की ने, एक लड़के की खातिर। खैर, दूसरी कत्ल की बड़ी वजह औरत है और तीसरी कत्ल की बड़ी वजह गुर्बत है। ये 3 जो बड़ी वजूहात हैं, और जो लोग गुर्बत की वजह से कत्ल होते हैं, ठीक है, उनको गुनाह मिलेगा, वो उसकी सजा पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ विफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, वजीर खुराक, वजीर खजाना, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, ये क़यामत वाले दिन टांग दिए जाएंगे, इनको माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे जैसे गरीब ममालिक के अंदर प्लानिंग करके लोगों को कत्ल करवाया जाता है। इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें। जैसे कि आज की डेट में पेट्रोल की कीमत 460 रुपए कर दी गई। इसका नुकसान किसको हुआ है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को। जो एलीट क्लास है उनके लिए 1000 रुपए भी कर दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शख्स है, उसने अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए जाना है, पेट्रोल के पैसे उसकी जेब में नहीं है, वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, छीना झपटी करेगा, ये सारे काम वो करेगा और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट हो। अल्लाह के हां ये मुजरिम ठहरेंगे। हां, ये अलग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जालिम हुक्मरान, जाबिर हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएं तो आप सब्र कीजिएगा, अल्लाह इसका बदला तुमको अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी भी शख्स को कत्ल करना अल्लाह के हां बहुत बड़ा जुर्म है। और कत्ल की बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ममालिक, जो हम जैसी कंट्रीज ऐसे कि क्यूबा है, अफ्रीका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर कत्ल करने के अंदर बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट को, इदारों को। वो अमन के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल करते हैं। यानी एक शख्स है, वो अपने मुतालबात लेकर आता है तो उनके मुतालबात को सुनने के बजाय उनको मार दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में ये ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो गालबन 36 ऑफिशियल डाटे के मुताबिक 36 लोगों को कत्ल कर दिया गया। कि ईरान के हक में आप लोगों ने एहतजाज क्यों किया? ये अभी सर्दियों की बात है। टीचर्स, सूबाई जो पार्लियामेंट है वहां तक पहुंचे, टीचर्स को मारा गया, उनमें कुछ की हालत तशवीशनाक हो गई और कुछ लोग जख्मी हो गए। पिछले साल की बात है, नाबीना लोग अपने मुतालबात के लिए गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और उनमें से कई लोगों को कत्ल कर दिया। तो ये क्या होता है? अपना रोब दबदबा अवाम के ऊपर रखने के लिए चंद लोगों को मार दिया जाता है। अगर आप इन लोगों की मजलिस में बैठे, इनकी गपशप सुने, तो उनकी गपशप में क्या होगा? वो क्या बताएंगे? वो कहेंगे कि कोई नहीं, 2-4 बंदे मर भी गए तो कोई नहीं मसला। ये इनका माइंड सेटअप है। गोया ये हरकतें फिरौन वाली हैं। अल्लाह ताला ने फिरौन के बारे में एक सिफ्त बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं कि फिरौन ने जमीन के ऊपर हुकूमत कायम रखने के लिए 2 काम किए थे। एक काम यह किया था कि लोगों के अंदर तफरका डाला। आज भी क्या है, अगर आप गौर करें तो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर शिया सुन्नी फसाद को दोबारा फिर हवा दी गई है। पाकिस्तान में हुकूमती चैनल्स के ऊपर शिया सुन्नी फसाद को हवा दी गई, हालांकि जरूरत थी, इस वक्त कौम मुत्तहिद हो जाती। दूसरा काम क्या करता है? फिरौन जुल्म करता है, और जो जुल्म उसने किए वो सारे कुरान और सुन्नत में खैर मौजूद हैं।